देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। Facebook पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे Facebook पेज के लाइक बटन को दबाएं। नमस्कार, सुबह के 11:10 हो रहे हैं। हमारे कार्यक्रम आसान योग से कोरोना को कैसे करें दूर में आपका स्वागत है। पिछले 2 दिनों से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि आप योग करके कैसे कोरोना को दूर रख सकते हैं। आज तीसरा दिन है और लगातार नए योग के द्वारा कोरोना को कैसे दूर भगाया जाए, अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए, इसके बारे में हमें जानकारी देने के लिए योग आरोग्य विज्ञान एक रजिस्टर केंद्र है जिसके संस्थापक और प्रेसिडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका नाम है डॉक्टर बीके मिश्रा। अगर हम बात कर ले कटिहार में इनके केंद्र की, तो कटिहार में योग आरोग्य विज्ञान का केंद्र कटिहार में राजहाता नेक्स्ट जेन कंप्यूटर के गली में अवस्थित है और हम स्वागत करेंगे डॉक्टर बीके मिश्रा जी का। धन्यवाद। मुझे स्टूडियो में बुला के आपने बहुत बड़ा उपकार किया है ताकि मैं अपने ज्ञान को बांट सकूं और ये कोरोना से मुक्ति मिलती रहे लोगों को। और कोरोना ही नहीं, योग तो हर क्षेत्र में अब उपयोगी है, जीवन शैली है ये अब। तो इसे आप अच्छी तरह सुने समझें और प्रतिदिन कुछ विशेष इसमें हम जोड़ेंगे जो आपके लाइफ के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए लाभकारी होगा। धन्यवाद। व्हाट इज योग? योग क्या है? योग अपने जीवन को सही तरीके से व्यतीत करने का, अपने जीवन में समानता लाने का एक तरीका है। योग के द्वारा हम अपने मन भावनाओं को संतुलित रख सकते हैं, इसलिए हमारे जीवन में योग का होना बेहद जरूरी है। अगर कोई भी व्यक्ति नियमानुसार अपने जीवन में प्रत्येक दिन योग करता है तो उसके जीवन से सारे रोग, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और अपने इंद्रियों पर उसका जो कंट्रोल है वो हो जाता है और इससे इम्यूनिटी जो है वो भी बढ़ती जाती है। आज एक नया दिन है, एक नई बात करेंगे, एक नए तरीके के बारे में आपको बताएंगे जिसको जानकर आप अपने आप को स्वस्थ रख सकेंगे। अगर हम सबसे पहले बात करें डॉक्टर साहब, तो क्या क्या प्राणायाम होते हैं जिनको करने से जो अपने शरीर की इम्यूनिटी है वो बढ़ती है और जो लोग हैं वो कोरोना से दूर रह सकते हैं? जी, प्राणायाम विशेष आज का सेशन, आप इसे अच्छी तरह सुने। आजकल प्राणायाम 50% लोग करने लगे हैं, लेकिन सही तरीके न जानने की वजह से लाभ नहीं ले पाए हैं। और इम्यूनिटी विशेष पे ये प्राणायाम प्रचलित प्राणायाम है जिसे कि आप अपने लाइफ स्टाइल में करें। और वो 4 प्राणायाम मुख्य रूप से लिए गए हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और आपको स्वस्थ रखने के लिए भी। पहला अनुलोम विलोम, दूसरा कपालभाति, तीसरा भस्त्रिका और चौथा उज्जयी। ये 4 प्राणायाम जो प्रचलित प्राणायाम हो चुके हैं, आजकल सभी लोग इसे जानने लगे हैं। और इसमें से आज हम अनुलोम विलोम को विशेष रूप से बताएंगे। अनुलोम विलोम भी आप करते आए होंगे, ज़रूर करते आए होंगे, कहीं से भी आप प्रशिक्षण लिया हो या नेट पे देखा हो तो। लेकिन आप आज इसे ध्यान से देखें और इसके विशेष लाभ आपको मिले, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अनुलोम विलोम करते हैं लोग, 5 साल से कर रहे हैं, लेकिन लाभ उन्हें नहीं मिल पाया अभी तक। तो ये हम आज अनुलोम विलोम आपको सही स्वरूप में आपको विशेष अनुभव देगा आपको और लाभकारी होगा। अनुलोम विलोम, पहला चरण, नाक से सांस लेना और नाक से ही सांस छोड़ना, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अनुलोम मतलब कि सांस लेना और विलोम मतलब सांस छोड़ना। सांस लेना और छोड़ना ये सभी लोग करते हैं और जीवन है। जब तक सांस चलती है तब तक ये जीवन है। लेकिन इससे प्राणायाम के रूप में अगर करें आप तो अधिक से अधिक आप लाभ ले सकेंगे और जीवन आपके अधीन होगी। जीवन आपके अधीन हो जाएगा। आप इस पे विजयी प्राप्त कर सकते हैं। और इसे इस प्रकार करें।
शांत भाव से बैठ जाएं, कोई भी आसन ले लें और आसन पे बैठ के आप आसन मैं बताता हूं उनको करके, अभी मैं बताता हूं आपको, इसे आप देखें। तो अब गुरुजी बताएंगे हमें कि कैसे हम सही तरीके से योग करें जिससे आपके जीवन में जो सरलता है वो आ पाए, क्योंकि योग जो है हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लगातार जो कोरोना है हमारे जीवन में प्रभाव डाल रहा है, संख्या बढ़ती जा रही है। अगर आज की ताज़ा स्थिति की बात करें तो 200 जो कोरोना है वो पहुंचने वाला है। आंकड़ा हमारे जिले का 199 हो चुके हैं और जल्दी ही जो आंकड़ा है वो 200 के करीब पहुंच चुका है और 200 होने में अब कुछ ही वक्त का जो समय है वो बाकी है। लगातार जिले में कोरोना फैल रही है, सभी दुकानें, सभी मॉल खोल चुकी है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना संक्रमितों का बढ़ना और अपने आप को इस माहौल में स्वस्थ रखने के लिए योग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। इसी विषय को लेकर हम लगातार आपको दिखाते रहे हैं कि कैसे लोग जो है अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अब हम सीधे चलेंगे हमारे योगाचार्य बीके मिश्रा के पास, जो हमें बताएंगे कि कैसे सही तरीके से योग हम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम अच्छी तरह देखें आप और समझें इसे। एक आसन आप पे आ जाइए जो सुख दे, या तो सुखासन इस प्रकार, या स्वस्तिक आसन इस प्रकार, या पद्मासन, जैसे भी आप को इजी लगे आप सुख एक आसन पे आ जाएं। गर्दन रीढ़ सहजता से सीधी हो, बहुत अधिक सीधी ना करने की जरूरत है, सहजता हो और लेकिन सीधी रहे गर्दन और रीढ़। अब हाथ की प्रक्रिया से इसे हम नाक की तरफ ले जाएंगे जहां से सांस लेनी है हमें। इस प्रकार आप उसे करें, अनुलोम विलोम। ये उंगली आपकी बाएं नाक की तरफ और अंगूठा दाहिने नाक की तरफ, और 2 उंगली आपके कपाल मध्य बिंदु, कपाल के मध्य बिंदु, त्रिनेत्र बोलते हैं इसे, यहाँ पे। आंखें बंद, सांस लेने की क्रिया, सांस लें और छोड़ें 10 बार। एक ही सांस से एक ही नाक के छिद्र से सांस लेना और छोड़ना, ये प्रथम चरण है। आंखें बंद करें और अपनी चेतना सांस पे केंद्रीभूत कर दें, ये बहुत ही आवश्यक है। और लंबाई बढ़ा दें सांस लेने की और छोड़ने की। गहरी सांस लेनी है और गहरी सांस आपने छोड़नी है, एक ही नाक से। प्रथम चरण एक ही नाक से 10 बार, ये नाक हो जाए तो फिर दूसरे नाक से। जितनी लंबाई आप सहजता से बढ़ा सकें लेने की, ऑक्सीजन अधिक से अधिक आपके फेफड़े में जाएगा और ऑक्सीजन की मात्रा वो ले पाएगा। कुछ देर ऑक्सीजन हवा जब फेफड़े में रुकती है, आपके रुक जाने से सांस को ऊपर ही रख के, तो ये लेने की क्रिया अधिक से अधिक होती है। ऑक्सीजन पूरा का पूरा वो ले लेगा और छोड़ते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगा। तो इस प्रकार करें, लंबाई जितनी आप ले सकें सहजता से। कौन से नाक से पहले ली जाए, ये ध्यान रखने के लिए जो नाक आपकी खुली हो उसी नाक से शुरुआत करनी चाहिए। बाएं नाक से शुरुआत का विधान दिया गया है, लेकिन अगर बाईं नाक आपकी खुली ना हो तो आप दाहिनी से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो इस प्रकार करें आप, देखिए। ली मैंने अब तक, छोड़ रहा हूं उसी नाक से। अपनी चेतना को केंद्रीभूत करना अति आवश्यक। सांस को लेते हुए और छोड़ते हुए देखना, ये बहुत ही आवश्यक है। लेना, छोड़ना, जितनी लंबाई आप सहजता से ले सकें उतनी लंबाई लेनी है। थोड़ी गर्दन को आप
ऊंची कर लें तो अधिक लाभ मिलेगा, जिस प्रकार मैंने की। इस प्रकार 10 बार एक नाक से गहरी सांस लेनी भी है और छोड़नी भी है। कई लोग इस प्रकार करते हैं, वो आप ना करें, सहजता नहीं है उसमें। देखिए सांस टूट जाती है उसमें। क्या करते हैं, आपके 15 दिन तक अपने फोर्स को इस प्रकार ना करें, उसके बाद आप फोर्स बढ़ा सकते हैं। मैंने धीमी गति ली थी लेकिन लंबाई बढ़ाई थी। अब एक नाक से 10 बार हो जाए तो दूसरे नाक से लेना और छोड़ना। आपकी चेतना सांस पे टिकी रहनी चाहिए। धीमी गति लेकिन लंबाई अगर रहेगी तो चेतना आपकी वहाँ टिकी रहेगी। अगर तेज गति कर देंगे तो चेतना आपकी टूट जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप बहुत अधिक फोर्स ना लगाएं अभी। और ये 10 बार दोनों हो जाए तब अल्टरनेट विधि से फिर शुरुआत करें बाईं नाक से। और जिस नाक से शुरुआत की थी उसी नाक पे वापस आके बंद करना है। तो ये फिर से मैं दोहरा देता हूं, इसमें ध्यान देने की बातें। लंबाई जितनी बढ़ा सकें सहजता से, लेने की भी और छोड़ने की भी। एक ही नाक से 10 बार लेना और छोड़ना, और फिर दूसरे नाक से, फिर इसके बाद अल्टरनेट। क्योंकि इसका विधान है, हमारी सांसें टूटी हुई होती हैं, हम उसे नहीं देखते होते, चेतना हमारी नहीं उससे बंधी होती है, तो सांसें टूटी रहती हैं। इसीलिए अल्टरनेट विधि, एक नाक से लिया और एक दूसरे नाक से छोड़ा, फिर इससे लिया और इससे छोड़ा। इसे करने से पहले 10 बार आप उसे सहजता में ले आएं। आपके सांस की प्रक्रिया को एक सिंक्रोनाइजेशन मिलेगा बॉडी से, वो बॉडी से जोड़ पाएगा, और तब जैसो आप अल्टरनेट विधि करें। तो ये था। और चेतना, ध्यान रहे आपकी चेतना सांस से टिकी होनी चाहिए, ये बहुत बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। तो देखा आपने, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए गुरु जी ने हमें बताया कि कैसे जो योग है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अनुलोम विलोम के बारे में बताया उन्होंने, और हम आपको बता दें कि योग से हमारे जो सारे कष्ट हैं वो दूर हो सकते हैं, जो रोग हमारे शरीर के अंदर है वो भी भाग सकते हैं। अब अगर हम बात करेंगे योगाचार्य जी से, हमारा अगला सवाल अगर होगा तो यही होगा कि अगर योग तो लोग करते ही हैं, लेकिन उनके शरीर पर कुछ लोगों का ये सवाल है कि योग करने के बाद भी जो उन्हें फ़ायदा है वो अत्यधिक नहीं मिल पाया है। अगर वो अत्यधिक फ़ायदा चाहते हैं तो वो किस प्रकार से योग करें जिससे कि उन्हें जो फ़ायदा हो वो जल्द प्राप्त हो। खान पान की अगर बात करेंगे तो खान पान में कैसे परहेज करना चाहिए जिससे कि जो हम कंटिन्यू अगर योग कर रहे हैं तो उसका जो फ़ायदा हो, लाभ हो, हमें बहुत जल्द मिल पाए। जी, बहुत ही आवश्यक प्रश्न, बहुत ही उत्तम प्रश्न। खान पान विशेष, योग का पूरा लाभ अगर आपने लेना है, शरीर को आपने लाइट कर लेना है, अंदर के सिस्टम को लाइट कर देना है। और इसीलिए सुबह सबसे बेहतर समय है। उस समय आप शौच के बाद आते हैं तो योग करते हैं। ऐसे समय की बात करूं, किसी ने कल प्रश्न किया था और मैसेज के माध्यम से
कि योग करने का समय क्या होना चाहिए, तो उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन खान पान विशेष में। और साथ ही साथ वो पेय पदार्थ आप लें जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। सुबह का आपका पेय पदार्थ का गुनगुना पानी, उसमें शहद डालें, नींबू डालें, और इसे आप 1 गिलास तो अवश्य पिएं। अगर 2 पी सकें तो अधिक लाभ मिलेगा। आप शौच के बाद आते हैं तो इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और प्यूरिफिकेशन होगा। कुछ भी अगर अंदर रुकावट आ गई है उसमें ये लाभकारी होता है। तो ये पेय पदार्थ आपके सुबह के पेय पदार्थ। दिन में भी आप इसे लें, जरूर लें, आप दिन में भी लें, क्योंकि ये इम्यूनिटी फैक्टर को बढ़ाता है। साथ ही साथ फल का सेवन अधिक करें, और इससे आपका शरीर, जो अंदर का सिस्टम है, उसमें प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस में तेज़ी आएगी। जितना शरीर प्यूरिफाइड रहेगा उतना ही योग का लाभ आपको मिलेगा। अगर कोई अपने अंदर के सिस्टम में लोड रखा है, खान पान का लोड, टॉक्सिन्स का लोड भरा पड़ा है, तो योग से उसको लाभ बहुत कम मिल पाता है। पूरा लाभ लेने के लिए आपके सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। स्वस्थ जीवन जीने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, तो इसे आप ध्यान देंगे। फल में कब लें, तो फल आप इसे 2 खाने के बीच में लेना अति उत्तम है। जैसे कि आप दिन का खाना खाते हैं और फिर शाम का खाना खाते हैं, तो मिडिल के समय में आप जब 4 घंटे का खाना आपका खाया हुआ होता है, उस वक्त फल आप लीजिए, अधिक लाभकारी होगा। तो इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, क्योंकि इम्यूनिटी एक सेल्फ क्रिएटेड है, जो कि शरीर को ये ज्ञान मिला हुआ है और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाता है। और जो पेय पदार्थ के अलावा जो भोजन में आपने लेना है जो इम्यूनिटी बढ़े, वो है दही का सेवन, लहसुन का सेवन। लेकिन सब्जी में लहसुन आप अगर डालते हैं तो वो गर्म, तेज शरीर को मिलता है, गर्माहट मिलती है, और हर एक कोई इस गर्माहट को बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो आप कच्चे लहसुन का प्रयोग करें। संतरे का प्रयोग करने से इम्यूनिटी बढ़ती है। खट्टे मीठे जो फल हैं वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है, क्योंकि उससे हमें कैल्शियम मिलता है, विटामिन सी मिलता है। नींबू का सेवन दिन में भी कई बार करें, पानी में डाल के, और शहद के साथ आप ले सकते हैं। खाना खाने के बाद जितना भी मैं कह रहा हूँ उसे आप नोट कर लें, और इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ आपको स्वस्थ रखने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। जब आप खाना ख़त्म हो जाता है तो हल्के गुनगुने पानी में आधा नींबू आप निचोड़ दें। लगभग 2 कप पानी में नींबू आधा निचोड़ दें। नमक डालें इतना जिससे कि स्वाद आप ले सकें, अधिक भी नहीं और कम भी नहीं। तो इसको आप पी जाएं खाना खाने के बाद। ऐसा करने से आपका जो पाचन क्रिया है वो मजबूत होगा, और जब खाना पूरा का पूरा पच जाएगा तो आपके स्वास्थ्य भी लौट आएंगे, और रोग भी धीरे धीरे करके शरीर निकाल देगा। शरीर के पास बहुत क्षमता दिया हुआ है रोग निकालने के लिए। इम्यूनिटी के माध्यम से इम्यूनिटी को बल मिलेगा। उसे हमें लोड जितना कम कर सकें, पाचन पूरी हो तो इम्यूनिटी बढ़ती है। पाचन बाधित हो जाएगी, इम्यूनिटी घट जाएगी। तो ये सब आप ध्यान रखें अपने पेय पदार्थ, और दिनचर्या में आप जरूर इसे शामिल करें। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, उनका नाम है तो हम डॉक्टर साहब से एक और सवाल पूछना चाहेंगे कि जीवन में व्यायाम के समय में जो पानी पीने का तरीका है वो कैसा होना चाहिए, जिससे कि जो बेनिफिट है वो ज़्यादा मिल सके। जी, बहुत ही बढ़िया प्रश्न।
पानी पीना। पानी का काम क्या है? पानी का काम है आपके सिस्टम को नॉर्मल, टेम्परेचर को नॉर्मल रखना। जो अंदर पानी पीते हैं टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए, इसलिए प्यास लगती है तब, जबकि गर्मी अंदर महसूस ऑर्गन्स करता है तो प्यास के रूप में दिखाई देता है, और तब पानी उसे हम देते हैं तो सिस्टम नॉर्मल हो जाता है, इसलिए पानी पीते हैं। और प्यूरिफिकेशन पानी का काम है। जिस प्रकार आप अगर किसी चीज़ को साफ़ करना है तो पानी से ही साफ़ करते हैं उसे, चाहे गंदगी कोई भी साफ़ हो, तो वही उसके लिए पानी आवश्यक है। सबसे सही समय पानी का इस प्रकार आप चयन करें। सुबह में गुनगुना पानी आप लगभग अगर पी सकें आप तो 3 गिलास से लेके 4 गिलास तक पिए गुनगुना पानी। लेकिन अभी गर्मी है तो आप नॉर्मल भी पी सकते हैं, लाभ आपको मिलेगा। ठंडे के समय में गुनगुना पीना चाहिए। इससे आपके सिस्टम को, ये सुबह का नाश्ता करने से पहले आप 3, 4 और 5 गिलास तक आप धीरे धीरे करके आप पी जाएं। अभी आपने कोई अन्न नहीं डाला है तो ये आपके सिस्टम को क्लीन करेगा। क्लीनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्वस्थ जीवन के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अंदर की सफाई बहुत ही आवश्यक है, बहुत। इसलिए पानी के माध्यम से भी आप इसकी सफाई आपको करनी होगी। तो सुबह आप जरूर लें, नाश्ता करने से पहले धीरे धीरे करके आप पानी का सेवन बढ़ा दें। खाना खाने के 1 घंटे तक पानी आप ना लें, लेकिन 2-3 घूंट आप जरूर ले लें, ताकि आपका पाचन क्रिया के लिए पानी की आवश्यकता होती है। कुछ पानी चाहिए पाचन के लिए, कुछ पानी चाहिए। ऐसे कहते हैं लोग कि नहीं पीना चाहिए खाना खाने के बाद, लेकिन ऐसा ना करें। आप 2-3 घूंट पानी अवश्य पिएं और धीरे धीरे करके सिस्टम इसको अडॉप्ट कर लेगा और अपनी ज़रूरत को समझने लग जाएगा। तो इस प्रकार करें पानी का सेवन दिन में भी। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं मिर्चाई बारी से, राहुल कुमार। राहुल कुमार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपका सवाल आप पूछे। सूजन हो गया, इसके लिए कोई योग है क्या? एक बार अपना सवाल और आप बोले राहुल, आपकी आवाज फंस गई थी। जी, मेरा कहना है मेरा लीवर में जो है सूजन हो गया, आव बनता है, उसके लिए कोई योग है जो इससे लीवर स्वस्थ हो जाए? लीवर में आपकी सूजन हो चुकी है, आप उसके लिए कोई योग जानना चाहते हैं? जी 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 डॉक्टर साहब, का सवाल। जी स्वागत है आपका राहुल जी, आपका स्वागत है। लीवर में आपका सूजन हो गया है, ठीक? लीवर में आपका सूजन हो गया है, जी ओके। पहला काम तो ये करें कि भोजन पे ध्यान दें। सूजन को कम करने के लिए आप मेडिकल साइंस के पास में, आप डॉक्टर के पास में गए होंगे या जाएं, वहाँ आप दवा का सेवन करें शुरुआती दौर में। लेकिन पूर्ण रूप से सूजन को ख़त्म करने के लिए योग आज से ही शुरू कर दें। पहला काम योग का खान पान से संबंधित, क्योंकि योग सिर्फ आसन और प्राणायाम मात्र नहीं है, ये हमें बताता है कि हमारा लाइफ स्टाइल क्या होना चाहिए स्वस्थ जीवन रखने के लिए। पूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण साइंस है ये। तो खान पान विशेष में आप पेय पदार्थ को सेवन करें। कौन कौन से? अभी आम न लें, वो पेय पदार्थ को न बनाएं, क्योंकि आम का तासीर गर्म होता है। नींबू शहद पानी आप कम से कम 5 गिलास पिएं, नींबू शहद पानी। और अपने अंदर के सिस्टम को प्यूरिफाई करने के लिए, क्योंकि प्यूरिफिकेशन के बाद ही कोई इन्फेक्शन जो होता है उस पर शरीर या इम्यूनिटी काम अपना दिखा पाता। प्यूरिफिकेशन ज़रूरी है। इसके लिए आपने पेय पदार्थ में फल का सेवन शुरू कर दें। अन्न का प्रयोग सिर्फ आपने दिन में करना है, और मैं जो बताता हूँ वही अन्न में आपने अपने थाली में जोड़ना है। सूखी रोटी, लेकिन बिल्कुल गरम,
तावे से निकली हुई सूखी रोटी आप पूरा भोजन ना करें। सूखी रोटी लें और हरी सब्जी बनाएं, मसाला कम, तेल कम, मिर्च नहीं, मिर्च छोड़ दें, क्योंकि मिर्च आपके पेट को, सिस्टम को वो एक्टिवेट बहुत ज़्यादा कर देता है, उसे संभालने में दिक्कत होगी अभी। तो इस प्रकार आपका भोजन, रात्रि भोजन ना करें, विशेष रात्रि भोजन ना करें। अगर आपको भूख लग जाए शाम को तो आप फिर से आप ताज़ा बनवाइए और खा लीजिए। क्या खाएं? एक ही थाली, उसी थाली में मैंने जो कहा कि जो जब भी खाएं, नाश्ते में खाएं, खाना खाने खाएं, शाम में खाएं, सूखी रोटी होनी चाहिए तुरंत की बनी हुई, और सब्जी होनी चाहिए लाइट, हरी सब्जी। तो ये, और दवा का सेवन करें, डॉक्टर के पास जाएं, आपको तुरंत लाभ मिलेगा। तो हमें आशा है कि राहुल आपका जो सवाल था वो पूरा हो चुका होगा। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप सूखी रोटी ले, रात के खाने को कम कर दे, या फिर आप हो सके तो आप शाम में ही खाना खा ले, रात में ना खाएं, जिससे कि आपका जो लीवर का सूजन है वो कम हो सके। लगातार हम आपको हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से कोरोना को दूर रखने के तरीकों के बारे में, और अगर आपको कोई रोग है तो उसके द्वारा आप कैसे व्यायाम कर करके आप अपने रोगों को दूर भगा सकते हैं वो दिखा रहे हैं। और लगातार ये जो हमारा सेशन है वो चलता रहेगा, और रोज हम आपके पास आएंगे और नए अवतार में आएंगे और नए तरीके से आपको कोरोना से मुक्त होने का, और लगातार हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने अंदर की क्षमता को बढ़ा सकते हैं जिससे कि कोरोना आपके से दूर रह सके। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद। केबीसी की खास पेशकश, आसान योग